नमस्कार। चलिए फटाफट नजर डालते हैं 5 जनवरी 2026 की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों पर। सीधे शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। तो आज की सबसे बड़ी कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल से शुरू हो रही है। सवाल यह है कि क्या भारत का सबसे साफ सुथरा शहर वाकई में सुरक्षित है? ये खबर सच में हैरान करने वाली है। हम बात कर रहे हैं इंदौर की, वही शहर जिसे हम सब भारत के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पे जानते हैं। लेकिन आज वहाँ एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया है। हुआ यह है कि दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई और 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल में हैं। जाहिर है, ये घटना शहर की उस चमचमाती इमेज और ज़मीनी सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो इंदौर की इस कहानी के अलावा आज हम और भी कई ज़रूरी मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ बड़ी नियुक्तियां हुई हैं, देश और दुनिया से भी कई अहम खबरें हैं। तो ये है वो सब कुछ जिस पर आज हम विस्तार से नजर डालने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण नियुक्तियों के साथ। कई अहम सरकारी पदों पर नए चेहरे आए हैं और इनके फैसलों का असर हम सब पर पड़ेगा। तो पहली नियुक्ति हुई है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO में। ये वही संगठन है जो हमारे देश के मुश्किल और स्ट्रेटेजिक बॉर्डर इलाकों में सड़कें और पुल बनाने का बेहद जरूरी काम करता है। तो अब BRO की कमान संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। वो संगठन के 29वें डायरेक्टर जनरल बने हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन की जगह ली है। और हाँ, ये नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सरकार की टॉप प्रायोरिटीज में से एक है। अच्छा, अब आते हैं न्यायपालिका की तरफ। यहां भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है। 3 राज्यों के हाईकोर्ट्स को अपने नए चीफ जस्टिस मिल गए हैं। तो देखिए, इस फेरबदल में जस्टिस सोमेन सेन को मेघालय से ट्रांसफर करके केरल हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। वहीं जस्टिस संगम कुमार साहू अब पटना हाईकोर्ट की कमान संभालेंगे और जस्टिस रेवती पी मोहिते डेरे मेघालय हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस होंगी। जाहिर है, इन बदलावों से न्यायिक प्रशासन को एक नई दिशा मिल सकती है। अब अगली अहम नियुक्ति पर चलते हैं, जो हुई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT में। ये वो संस्था है जो भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज को कंट्रोल करती है। तो लव अग्रवाल को DGFT का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। वो अजय भड्डू की जगह लेंगे। भारत की ट्रेड पॉलिसीज के लिहाज से ये एक काफी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। तो ये तो थी बड़ी नियुक्तियां। अब जरा देश भर की कुछ और बड़ी खबरों और जरूरी सरकारी पहलों की तरफ रुख करते हैं। स्क्रीन पर जो बात लिखी है वो असल में एक मिशन स्टेटमेंट है। एक ऐसी टास्क फोर्स का मिशन जिसका मकसद भारतीय खेलों में एक बड़ा बदलाव लाना है। देखिए, स्पोर्ट्स फेडरेशंस में सिलेक्शन को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। तो इसी को ठीक करने के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा की अगुवाई में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी और अब इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसका सीधा सीधा मकसद है सिलेक्शन प्रोसेस को पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाना, ताकि टैलेंटेड एथलीट्स को सही सपोर्ट मिले और भारत ग्लोबल स्टेज पर और भी बेहतर कर सके। ये वाकई एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। इंडियन आर्मी ने साल 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित कर दिया है। मतलब पूरा फोकस टेक्नोलॉजी और डेटा पर होगा। लक्ष्य साफ है, आर्मी को एक स्मार्ट हाईटेक फोर्स बनाना जो भविष्य के हर चैलेंज के लिए तैयार हो। अब एक खबर जो थोड़ी चिंताजनक है, ये आंकड़ा देखिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA के मुताबिक साल 2025 में भारत में 166 बाघों की मौत हुई। ये नंबर हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की कोशिशों पर सच में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। लेकिन चिंता की खबर के बाद अब एग्रीकल्चर सेक्टर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। 152 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। कमाल की बात है। तो देश की खबरों के बाद अब चलते हैं दुनिया की तरफ। देखते हैं कि ग्लोबली क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वहां भी कुछ बड़े पॉलिसी और पॉलिटिकल बदलाव हो रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने एक नया नियम लागू किया है जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या शॉर्ट में CBM। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का कार्बन टैक्स है। ये उन सामानों पर लगेगा जिनके बनाने में ज्यादा कार्बन एमिशन हुआ हो और जिन्हें EU में इंपोर्ट किया जा रहा हो। ये टैक्स 1 जनवरी से लागू भी हो गया है। इसका सीधा सीधा असर स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम जैसी इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। अब EU का मकसद तो ये है कि दुनिया भर की कंपनियां क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाएं, लेकिन इसका भारत और चीन जैसे डेवलपिंग देशों के एक्सपोर्ट्स पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ये एक देखने वाली बात होगी। अब एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है वेनेजुएला से।
रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अमेरिकी सैनिकों ने हिरासत में ले लिया है। उनकी जगह डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति यानी इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। इस घटना से पूरे रीजन में एक तरह का पॉलिटिकल भूचाल आ गया है और देश का भविष्य काफी अनिश्चित लग रहा है। चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और कुछ जरूरी दिनों और जयंतियों को याद करते हैं। 3 जनवरी, इस दिन देश ने याद किया रानी वेलु नच्चियार को। वो शिवगंगा की एक ऐसी निडर रानी थीं जो अंग्रेजों से लड़ने वाली पहली भारतीय रानियों में से एक थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी बहादुरी की कहानी आज भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और फिर 4 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे। ये दिन लुई ब्रेल को समर्पित है, जिनके शानदार आविष्कार ने दुनिया भर के लाखों दृष्टिबाधित लोगों के लिए ज्ञान और कम्युनिकेशन के दरवाजे खोल दिए। एक सचमुच क्रांतिकारी आविष्कार। तो चलिए अब फटाफट आज की सभी बड़ी खबरों को एक बार फिर से समेट लेते हैं और फिर एक आखिरी सवाल के साथ आज की बातचीत खत्म करेंगे। तो आज की बड़ी बातें क्या रहीं? इंदौर में पानी से जुड़ा संकट, बीआरओ और हाई कोर्ट्स में नई नियुक्तियां, स्पोर्ट्स में सुधार के लिए अभिनव बिंद्रा की रिपोर्ट, चावल उत्पादन में भारत का दुनिया में नंबर 1 बनना, ईयू का नया कार्बन टैक्स और रानी वेलु नाचियार की बहादुरी की याद। और अब जाते जाते एक सवाल। जैसा कि हमने देखा, इंडियन आर्मी डेटा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। तो ऐसे में असली चुनौती क्या होगी? टेक्नोलॉजी पे मास्टरी हासिल करना या फिर उस कीमती डेटा को सुरक्षित रखना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में बहुत मायने रखेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। को कैसी लगी हमारी वीडियो और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।